हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान कक्षा 12 का थैलेसीमिया रोग। ये थैलेसीमिया रोग क्या होता है और थैलेसीमिया नाम इसका क्यों पड़ा। तो पहले हम थैलेसीमिया इसका नाम क्यों पड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो ग्रीक भाषा है, तो ग्रीक भाषा के एक अर्थ शब्द होता है थैलासा, और थैलासा का अर्थ होता है समुद्र। क्योंकि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है वहाँ के लोगों में ये सबसे पहले रोग पाया गया। तो थैलासा मतलब ग्रीक भाषा का अर्थ हो गया समुद्र, और एमिया का अर्थ होता है रक्त से संबंधित, यानी हमारे खून से संबंधित। तो ये दोनों मिलाकर के थैलेसीमिया हो गया। ये रोग एक वंशानुगत यानी रक्त संबंधी विकार रोग होता है जो माता पिता से संतानों में पहुंचता है, यानी माता पिता से संतानों को विरासत में मिलता है। तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की अल्फा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की एक अल्फा ग्लोबिन होती है, एक बीटा ग्लोबिन होती है। तो अल्फा थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन की अल्फा ग्लोबिन बनाने वाली जीन की कमी के कारण अल्फा थैलेसीमिया यानी जीनों में उत्परिवर्तन पर निर्भर करता है। यदि एक जीन प्रभावित होगा तो उसको हम बोलते हैं माइनर थैलेसीमिया, और यदि दो जीन प्रभावित होते हैं तो उनको हम बोलते हैं माइजर थैलेसीमिया। और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया में जो बीटा ग्लोबिन होगी वो प्रभावित होगी। तो इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन बनाने वाली जीन में कमी के कारण बीटा थैलेसीमिया की गंभीरता यानी जीन में उत्परिवर्तन संख्या पर निर्भर करती है। अब संख्या क्या है, यदि एक जीन प्रभावित हुआ तो उसको हम बोलेंगे थैलेसीमिया माइनर, और यदि दो जीन प्रभावित हुए तो उसको बोलेंगे थैलेसीमिया माइनर। तो ये हमारा थैलेसीमिया के बारे में बच्चों आपके समझ में आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिए।